हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है कि जो आपका 14 मई से होना है। मीन्स 14 मई से आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। 14, 15, 16 3 दिन में आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ सेक्शन को हम लोग कवर कर रहे थे। तो जो मैथ सेक्शन में एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है, उससे आपके ये मिनिमम 1 नंबर के मैक्सिमम 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 2 क्लासेस में हम लोग प्रोबेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। एक क्लास में जितनी थियरी है उसको खत्म करेंगे और एक क्लास में उस पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, मैंने पूरा जो एनालाइज किया 2016 से लेकर के अभी 2025 तक, उसमें प्रोबेबिलिटी के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये पता चलता है कि उसमें सिक्के वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 सिक्का उछाला जाता है, 2 सिक्का उछाला जाता है, 3 सिक्का। 3 सिक्के से ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। और पासा वाले क्वेश्चन, 1 पासा जब रोल किया जाता है या 2 पासा रोल किया जाता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और तीसरा क्वेश्चन एक थैला वाला क्वेश्चन बनता है कि एक थैले में इतनी 5 नीली गेंदें हैं, 10 काली गेंदें हैं, 5 लाल गेंदें हैं, इस तरह से करके एक क्वेश्चन उसमें से पूछता है। तो आज जितनी थ्योरी है उसको हम कवर करेंगे। और इसमें जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इस ताश के पत्ते, अभी तक इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। लेकिन हम लोग एक क्लासेस ऐसे करेंगे कि जो प्लेइंग कार्ड है उसको भी पूरी तरह से हम लोग खत्म कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीकों से समझेंगे। तो कंप्लीट थ्योरी आज हम लोग खत्म करेंगे जो प्रोबेबिलिटी की पूछी जाती है प्रायिकता की, और उसके बाद उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं थ्योरी हम लोग एक एक करके। पहले कॉइन की खत्म करेंगे, इसके बाद डाइस की खत्म करेंगे, और फिर जो थैले के क्वेश्चंस आते हैं उसको जो कंप्लीट थ्योरी पहले पढ़ लेंगे, फिर उस पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बच्चों सिक्के संबंधी क्वेश्चन में पहले हम समझेंगे सिक्के संबंधी क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। 1 सिक्का उछाला जाता है, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते हैं। तो अलग अलग केसेस में हम पढ़ेंगे कि कुल संभावनाएं कितनी आ सकती हैं। जब 1 सिक्का उछाला जाता है तब कितनी संभावनाएं होंगी, 2 सिक्के उछाले जाते हैं तब कितनी संभावनाएं होंगी, और 3 सिक्के उछाले जाते हैं तब कितनी संभावनाएं होंगी। वो चीजों को समझ लेंगे कैसे बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने सीख लिया कैसी चीजें बनाई जाती हैं, कि कैसे कितनी संभावनाएं कैसे बनाई जाती है, तो गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं पहले 1 सिक्का के केस में हम लोग समझते हैं। तो जब 1 सिक्का उछाला जाएगा, 1 सिक्का, ठीक है, 1 सिक्का, जब 1 सिक्का उछाला जाएगा तो उस केस में या तो हेड मिलता है या तो टेल मिलेगा। क्या मिलेगा? या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। ठीक है, तो 1 सिक्के केस में तो कुल कितनी संभावनाएं हुई? 2 संभावनाएं। इसका फार्मूला भी होता है, जब सिक्के उछाले जाते हैं कितनी संभावनाएं, तो सिक्के केस में कुल जो संभावनाएं होती हैं, कुल संभावनाएं, ठीक है, ये होती हैं 2 पावर n। क्या होती हैं? 2 पावर n। तो 1 सिक्के के केस में कुल जो संभावनाएं होती हैं, मतलब जो कुल संभावनाओं की संख्या जो होती है जब सिक्का उछाला जाता है, वो 2 पावर n होता है। n क्या है? सिक्कों की संख्या। जब 1 सिक्का उछाला जाएगा तो n इक्वल टू 1 लेंगे। तो यहाँ जो देखिए, यहाँ जो कुल संभावनाएं आ जाएंगी, क्योंकि 1 सिक्का उछाला गया है तो यहाँ 1 लेंगे, तो क्या आएगा? 2 आएगा। और यही दोनों संभावनाएं आएंगी। क्या आएंगी? ये दोनों संभावनाएं आएंगी। ठीक, यही चीज है, तो ये पता होनी चाहिए। अब कहेगा 1 सिक्का उछाला जाता है तो उसमें हेड आने की संभावना बताइए। तो हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है हेड की संभावना, ठीक है, हेड की संभावना जब 1 सिक्का उछाला जाता है, या हेड की प्रायिकता पूछेगा। ठीक है, तो जो प्रायिकता होगा, ठीक, वो प्रायिकता होगा हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो यहाँ 1 लिखेंगे। वो कुल संभावनाएं कितनी है? 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज पूछता कि टेल आने की प्रायिकता क्या है, जब 1 सिक्का उछाला जाता है तो टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ता टेल कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 1 बार टेल आ रहा है, और हेड मतलब टोटल कितनी, कुल संभावनाएं कितनी है? 2 है।
तो 2 हो जाएगा। तो ये भी आंसर 1/2 आता है। क्या आता? 1/2 आता। ठीक है, तो एक सिक्के के केस में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। कुल संभावना ये है, हेड की संभावना जो है ये है, और ये टेल की संभावना है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन एक सिक्के वाले केस में नहीं पूछे जा सकते। तो हम लोग अब दो सिक्के जब उछाले जाते हैं उस केसेस में पढ़ेंगे क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो ये था आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे दो सिक्के के, जब दो सिक्के उछाले जाते हैं उस केस में क्या क्या संभावनाएं आती हैं और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो जो जब दो सिक्का उछाला जाता है तो कुल संभावनाएं कैसे निकालेंगे? जो कुल संभावनाएं होंगी, ठीक है, कुल संभावनाएं, ठीक है, a2 होता है, और यहाँ कितने सिक्के उछाले जाते हैं? दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो यहाँ n=2 रख देंगे। ठीक है, और 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो जो कुल संभावनाएं आएंगी वो 4 आएंगी। क्या आएंगी? 4 आएंगी। ठीक है, अब कौन कौन की कैसी संभावनाएं आएंगी इसको हम लोग बनाएंगे। अगर ये बनाना सीख लिया तो फिर आपसे कहीं गलती नहीं होगी, कुछ भी पूछे हो सिक्के से रिलेटेड आप लोग बता लेंगे। तो संभावनाएं क्या क्या चीजें होंगी जब दो सिक्के उछाले जाते हैं? तो देखिए जैसे मैं कह रहा हूं उसी तरह से बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। दो सिक्का उछाला गया तो पहले 2 बार आप ऐसे हेड लिख लीजिए। ठीक है, 2 बार हेड लिख लीजिए, एक बार हेड लिखे फिर हेड लिख लीजिए यहाँ, फिर 2 बार टेल लिख लीजिए। ठीक है, 2 बार टेल लिख लीजिए ऐसे। क्लियर? अब एक एक का रिपीटेशन करिए यहाँ, फिर हेड करिए फिर टेल करिए, फिर हेड करिए फिर टेल करिए। ठीक है, ये पूरी संभावनाएं हैं, 1 2 3 4, यही 4 संभावनाएं आएंगी यहाँ। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा कि ऐसी प्रायिकता बताइए, दो सिक्के उछाले जाते हैं, प्रायिकता बताइए दोनों पे हेड आए, तो दोनों पे कितनी बार हेड आ रहा है? एक बार। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि दोनों पर हेड की प्रायिकता, ऐसे पूछ सकता है दोनों पर हेड की प्रायिकता। ठीक है, तो दोनों पर हेड कितनी बार है? एक बार आ रहा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1। और टोटल कितना है? टोटल नीचे लिखा जाता है। ठीक है, 4 यहाँ नीचे लिख देंगे, जो कुल संभावना है ऐसे। ठीक है, आपसे पूछेगा कम से कम एक पर हेड आए, कम से कम एक पर हेड आए, तो कम से कम का मतलब क्या होता है? एक को इंक्लूड करना है, उससे ज्यादा वाले को भी इंक्लूड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, एक एक पर। ठीक, कम से कम एक हेड है लेकिन इसको भी इंक्लूड करना है। तो कम से कम जब पूछेगा, कम से कम वाले केस पर, कम से कम एक पर हेड, एक पर हेड आने की संभावना, आने की संभावना। ठीक है, ये आपसे पूछे तो कम से कम वाले पर एक को तो लेना ही लेना है, लेकिन उससे अधिक वाले को भी लेना है। तो यहाँ इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे और इसको भी लेना पड़ेगा। तो ये 3 है। क्या है? 3 है। और कुल संभावना कितनी है? 4 है। तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो ये आंसर होगा 3/4 होगा। ठीक है, तो इसमें और भी केस बनेंगे, तो इतना जैसे है आप लोग इसको करिए। ठीक है, और भी केस बनेंगे। आपसे पूछेगा कम से कम, कहेगा कि टेल, कम से कम एक पर टेल आने की संभावना बताइए, तो 1 2 और इसको भी लेना है, तो यहाँ भी इसी केस में बनेंगे। ठीक है, कहेगा टेल, दोनों पर टेल आने की संभावना, तो कितनी बार दोनों पर टेल आ रहा है? लास्ट में देख रहे हैं यही, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इसी एक पर टेल आ रहा है, तो दोनों पर टेल जो आने की संभावना होगी, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, की प्रायिकता जो होगी वो क्या है? दोनों पर टेल एक बार आ रहा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, और टोटल कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक है, यही आंसर होगा। समझ में आया? तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो, अगर ये आप बना लिए तो कुछ भी यहाँ से पूछे यहाँ रख देंगे। ठीक है, और जो प्रायिकता का फार्मूला होता है वो ये, मतलब यहाँ प्राप्त अपान कुल परिणाम, प्राप्त परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता का जो फार्मूला है इसको भी आप लोग, प्रायिकता, प्रायिकता इक्वल टू जो होगा प्राप्त परिणाम बटे कुल परिणाम।
कुल परिणाम। ठीक, ये है, यहाँ लिख देंगे जैसे प्राप्त परिणाम यहाँ क्या था 1 और कुल परिणाम 4, तो यहाँ ऐसे ऐसे निकाला जा सकता है। ये चीजें आप अगर बना लिए तो कहीं आपसे गलती नहीं होगी, अगर इन चीजों को बना लिया तो कहीं गलती नहीं होगी। ठीक है, तो फिर चलेंगे 3 वाले केस में बच्चों। बच्चों 3 सिक्के वाले केस में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीजें आ सकती है। जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो क्या क्या चीजें आ सकती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुल परिणाम क्या होंगे, यहाँ आप निकालेंगे कुल परिणाम। ठीक है, परिणाम क्या आएगा, टोटल, इसको सैंपल भी बोला जाता है, टोटल सैंपल। तो क्या होता है 2 पावर n होता है। यहाँ कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं 3, तो n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, 2 पावर 3। ठीक है, और 2 पावर 3 की वैल्यू क्या होगी 8, क्या होगी 8। अब ये 8 कुल संभावनाएं होंगी, टोटल सैंपल कितना होंगे 8 आएगा। अब ये क्या क्या आएंगे, इन्हीं चीजों को समझना है आपको, क्या क्या चीजें आ सकती हैं इन्हीं को समझना है, कैसे ये आती हैं। तो ध्यान से इसको सीख लीजिए, और अगर इस तरह से बनाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी, और कुछ भी पूछेगा आपसे तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे जब ये पूछे कि जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं 8, तो 8 का आधा कितना होता है 4, तो यहाँ पर 4 बार पहले हेड बनाइए आप, 2 3 4, 4 बार हेड बना लीजिए, फिर 4 बार टेल बनाइए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार हेड बनाए, 4 बार टेल बनाए। अब 2 का रिपीटेशन करिए, 2 हेड बनाइए, फिर हेड बनाइए, फिर टेल बनाइए, फिर टेल बनाइए, फिर हेड बनाइए, फिर हेड बनाइए, और फिर टेल बनाइए, फिर टेल बनाइए। ठीक, ऐसे करना है। अब एक एक रिपीटेशन करना है, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, ये था, ऐसे बनेगा। अब क्या देखिए, इस पे दोनों पे हेड आ रहा है, 2 पे हेड, 1 पे टेल आ रहा है, हेड टेल हेड ऐसे आ रहा है, तो ये संभावनाएं होंगी। ठीक है, कितनी संभावनाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 संभावनाएं ऐसे निकल के आएंगी। अगर ये आप बना लिए तो कुछ भी इसमें से पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, जो भी पूछेगा। अब कहेगा तीनों पे हेड आने की संभावना है, ठीक है, तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो तीनों पर जो हेड आएगा, यहाँ मान लिया आपसे पूछ रहा तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, ये आपसे पूछ ले तो तीनों पर हेड कितनी बार है, एक बार आ रहा है हेड, देखेंगे किसी पे नहीं, केवल तीनों पर एक बार हेड आ रहा है, तो एक यहाँ लिख दिए, और टोटल कितना था 8, तो 8 यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब यही है, सॉल्व क्या करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब कहेगा तीनों पर टेल आने की संभावना, तो देखिए लास्ट में जो है ये तीनों पर टेल आ रहा है, तो इसका भी वही होगा 1/8। ठीक है, अब कहेगा 2 पर हेड आए, तो 2 पर हेड यहाँ है, ठीक है, और यहाँ है, तो 2 पर हेड यहाँ है। ठीक है, ध्यान रखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये 2 पर हेड है। ठीक है, तो 2/8 हो जाएगा, मीन्स 1/4 आ जाएगा ऐसे। इसी तरह से पूछेगा दोनों पर टेल आने की संभावना है, तो दोनों पर टेल कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए एक बार टेल यहाँ आ रहा है, यहाँ दोनों पर टेल आ रहा है, और यहाँ आ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे दोनों पर टेल आने की संभावना है, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2, और कुल परिणाम कितना 8, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/4 आ जाएगा। क्या आएगा 1/4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऐसे इसको बनाना सीखिए, जो भी पूछेगा आप उसको वहां से निकाल के आप लिखिए, प्रायिकता इक्वल टू प्राप्त परिणाम बटे कुल परिणाम। प्राप्त में जितना मिल रहा है ऊपर लिखिए और कुल नीचे लिखिए, सॉल्व कर डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट थ्योरी इसीलिए मैं करवा रहा हूँ
ताकि आपसे कुछ भी पूछे आप आराम से उसका आंसर दे सके। ठीक है, तो ये सिक्के वाले क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा सिक्के में। ठीक है, अब हम लोग डाइस का कवर करेंगे। तो डाइस रोल किया जाता है, जब डाइस को उछाला जाता है या रोल किया जाता है तब क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो दो डाइस बनेगा, एक तो एक केस में जब एक डाइस उछाला जाता है और दूसरा जब दो डाइस उछाले जाते हैं तब क्या क्या चीजें आ सकती है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि जब एक पासा उछाला जाता है तो क्या क्या संभावनाएं आती हैं। तो जो पासे की कितनी सतहें होती हैं, 6। क्या होती हैं, 6। हर सतहों पर नंबरिंग होती है, 1 से लेकर के 6 तक नंबरिंग होती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। जैसे एक एक सतह पर 1 लिखा होगा, दूसरे पे 2 लिखा होगा, तीसरे पे 3 लिखा होगा, चौथे पे 4, पांचवें पे 5, छठवें पे 6। तो 6 सतहें होती हैं, ऐसे नंबरिंग होती है उस पे। तो जब एक पासा फेंका जाता है तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, पहले हम लोग इसको निकालेंगे और फिर वहां से क्वेश्चन जो बनेगा उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एक पासा जब फेंका जाता है तो पहले जो कुल परिणाम आता है वो फार्मूला उसका निकालेंगे, देखेंगे हम लोग। तो जो कुल परिणाम, जो पासा उछाला जाता है तो पासा के केस में जो कुल परिणाम होगा, कुल परिणाम, ठीक है, कुल जो परिणाम होंगे वो 6 पावर n होता है। फार्मूला इसका क्या होता है, 6 पावर n। ठीक है, तो जब एक पासा उछाला जाता है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ 6 पावर 1 लिखेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, कुल परिणाम कितने आएंगे, 6 आएंगे। अब वो कौन कौन परिणाम होंगे इसको समझेंगे हम लोग। तो जब पासा उछाला जाता है, जब एक पासा, तो एक पर 1 आ सकता है, ऐसे 1 या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक, यही आएंगे जब एक पासा उछाला जाता है। या तो 1 आए, या 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 या 6, इनमें से कोई एक आ सकता है। ठीक है, तो ये परिणाम, कुल परिणाम 6, और यही परिणाम आपको मिलेंगे। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि कहेगा जब एक सिक्का उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का, सॉरी, एक पासा जब उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की संभावनाएं क्या होंगी। जब एक सिक्का उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने की संभावनाएं क्या होंगी। यही चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो आप यहाँ से समझ लीजिए कौन अभाज्य संख्या है, कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। अगर ये चीजें आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए पूछा आपकी सम संख्या आने की प्रायिकता। क्या, सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता जो होगा, आप देखेंगे कितनी सम संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है। सम संख्या आपको पता है ना, जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या होती है। तो 2, 4, 6, ये सम संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, प्राप्त परिणाम कितना हो, 3। कुल परिणाम कितना है, 6। यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक, और यहाँ डिवाइड कर, 3 1 3, 3 2 6, क्या आएगा, 1/2। ठीक, यही इसका आंसर होगा, सम संख्या आने की संभावना। यही चीज आपसे पूछ लेता विषम संख्या आने की संभावना। ठीक, यही चीज पूछ लेता आपसे विषम संख्या आने की संभावना या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ठीक, तो आपसे पूछा, अब विषम संख्या क्या संख्याएं होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं, वो विषम संख्या। जैसे 1 है, 3 हुआ, 5 हुआ, तो 1 3 5 3 संख्या है, तो यहाँ लिखते 3 अपॉन टोटल कितना है, 6। कुल परिणाम 6, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। ठीक है, तो ये था। अब एक क्वेश्चन और बनता, अभाज्य संख्या वाला बनता है। ठीक है, अभाज्य संख्या वाला ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा अभाज्य संख्या वाला, कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक तो संख्या खुद और एक 1 होता है। तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, और 2 इसको अभाज्य माना जाता है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। तो 2 भी अभाज्य माना जाता है, 3 को भी माना जाता है, 5 को माना। तो कितना संख्या है, 1, 2 और 3। ठीक है, मीन 2 हुआ, 3 हुआ और 5, ये अभाज्य संख्या है। तो कुल कितनी संख्या हुई, 3 संख्या है, और टोटल कितना है, 6।
तो ये भी निकालेंगे तो एक भी 1/2 होगा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें पूछी जा सकती थी इससे। जब डाइस एक डाइस उछाला जाता है तो इतने केसेस बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और यकीन मानिए कि अगर आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे इससे। ठीक है, तो इसको कवर करिए। हम लोग समझेंगे जब दो पासे उछाले जाते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेंगी, कितनी संभावनाएं बनेंगी। अब जब दो सिक्के यहाँ लिखे तो 36 बनेगा, तो यहाँ 36 बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब दो पासे उछाले जाते हैं तो कितनी संभावनाएं होंगी, इसको प्रदर्शित करिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो उसको हम लोग समझेंगे और बनाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि जब दो पासा उछाले जाते हैं तो कितनी संभावनाएं बनेंगी और क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझेंगे। तो जो कुल संभावना होंगी जब दो सिक्के उछाले जाते हैं, कुल संभावना, ठीक है, संभावना कुल जो संभावना होगी वो 6 पावर n होगी। क्या होगी? 6 पावर n। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? यहाँ जब दो पासे हैं तो दो लिया जाएगा, तो यहाँ 6 पावर n करेंगे, 6 पावर 2 तो कितना आएगा? 36। ठीक, कितना आएगा? 36। अब 36 संभावनाएं यहाँ बनाना आप एक बार बना दे रहे हैं, लेकिन हमेशा नहीं बनाया जा सकता। तो एक बार कैसे बनाया जा रहा है उसको आप देख लीजिए और फिर वैसे आप बना लीजिए। तो जब ऐसे बनाएंगे संभावनाएं कुल कैसे बनेगी तो इसको समझ लेंगे एक बार। ठीक है, तो ऐसे आप बनाएंगे। ठीक, ऐसे लिखेंगे, पहले पे 1 लिखेंगे और दूसरे पे 2 लिखेंगे। 1 के साथ ऐसे 1 के साथ 2 लेंगे, फिर 1 के साथ 3 लेंगे, 1 के साथ 4 लेंगे, 5 लेंगे, इस ऐसे समझ में आ? इस तरह से बनाएंगे। तो ठीक है बच्चों, तो ऐसे करेंगे। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो यहाँ सही कर लीजिए। पहले 1 के साथ 1 लेंगे, ऐसे 1 के साथ 1 ले लीजिए, फिर 1 के साथ 2 ले लीजिए, ठीक, 1 के साथ 3 ले लीजिए, 1 के साथ 3 ले लीजिए, फिर 1 के साथ 4 लीजिए, फिर 1 के साथ 5 लीजिए और फिर 1 के साथ 6 ले लीजिए। ठीक है, तो ये पहला है, ऐसे बनाते हैं। फिर 1 जब 1 खत्म हो गया तो यहाँ 2 से शुरू करिए। किससे? 2 से। 2 के साथ 1 लीजिए, फिर 2 के साथ 2 लीजिए, फिर 2 के साथ 3 लीजिए, फिर 2 4, फिर 2 5, सॉरी, फिर 2 6, ऐसे लेंगे। फिर ऐसे 3 के साथ भी सेम चीज करेंगे। यहाँ 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और फिर 3 के साथ 6। ठीक, ये ऐसे। अब 1 खत्म, 2 3, अब 4 आएगा। ऐसे 4 के साथ 1 करिए, फिर 4 के साथ 2 करिए, फिर यहाँ 4 के साथ 3 करिए और फिर 4 के साथ 4 करिए, 4 के साथ 4 5 करिए और फिर 4 के साथ 6 करिए। ठीक, 4 खत्म हो गया, 5 यहाँ 5 ऐसे लिख लीजिए। 5 के साथ 1 करिए, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6। ठीक, ऐसे। फिर 6 के साथ ऐसे बना लीजिए। 6 के साथ 1 करिए, 6 के साथ 2, फिर 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, फिर 6 के साथ 6 होगा, सॉरी 5 होगा और फिर 6 के साथ 6 होगा। ठीक, ये टोटल संभावनाएं हैं। इसको काउंट करेंगे तो आप 36 आएगा। सीधे सीधा क्या आएगा? 36। ऐसे बनाएंगे, 1 के साथ 1, ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। लेकिन अब यहाँ से जब ये बना लेंगे तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लेंगे, बता लेंगे। ठीक है, तो टोटल संभावना कितनी? 36। आप गिनेंगे तो 36, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनेंगे तो 36 संभावनाएं ऐसे मिलेंगी आपको। अब ये पूछने का तरीका क्या कहेगा कि ऐसी चीजें बताइए जिन पर एक ही अंक आए। जैसे देखिए, दो एक एक, यहाँ दो ऐसे ही एक ही अंक आए तो यहाँ एक बार मिल रहा है, फिर यहाँ ऐसे मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ ऐसे, यहाँ। ठीक है, तो ऐसे मिलेगा 6 बार एक ही अंक ऐसे मिलेगा। तो कितनी बार मिला? 6, 6/36। ठीक है, 1/6 ऐसे मिल जाएगा आपको।
इस तरह से पूछेगा ऐसी संख्या आने की संभावना बताइए या प्रायिकता बताइए जिनका योग 4 हो, जिनका योग 4 हो। तो देखिए यहाँ 1 और 3 4 है, 2 2 4 है, 3 1 4 है, ठीक है, ऐसे। तो जैसे है वहाँ फिर लिखना पड़ेगा आपको, कितनी चीजें मिल रही हैं वो लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें आप सीखिए। एक क्लास हम कल एक ऐसी क्लास लेंगे, इस पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। पहले आज हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं, थ्योरी कवर हो जाए तो फिर प्रैक्टिस करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये 2 तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 डाइस। जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो ऐसी संभावनाएं आएंगी, ठीक है। तो सिक्का और डाइस आपका खत्म हो गया। बचा एक थैले वाला क्वेश्चन बचता है, तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे क्या चीजें हैं, ठीक है। बच्चों हम लोग प्रीवियस ईयर में देखें, कभी थैला वाला क्वेश्चन पूछा है कि थैले, जैसे एक थैला है उसमें कह रहा है कि 5 गेंदें लाल रंग की, 3 गेंदें सफेद रंग की और 4 गेंदें काली रंग की, ऐसे पूछेगा। रखी हुई हैं तो उसमें काली आने की प्रायिकता बताइए, लाल आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लेते हैं एक थैले में, मान लेते हैं कि एक थैला है, क्या है, एक थैला है, ठीक है, एक थैला है, ठीक है। और इसमें जो आपकी रेड कलर की गेंदें हैं, क्या है, रेड की, वो 10 गेंदें हैं, क्या है, रेड। जो ब्लैक कलर की गेंदें हैं ऐसे कहेगा 5 है, ठीक है। और वो जो व्हाइट कलर की गेंदें हैं वो कितनी है, वो भी 5 है, ठीक है, 5 है। ये हुआ। तो आपसे पूछेगा कि व्हाइट कलर की गेंद आने की प्रायिकता बताइए, या सफेद कलर गेंद आने की प्रायिकता बताइए, ब्लैक काली गेंद आने की प्रायिकता बताइए, रेड गेंद आने। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कुल कितनी गेंदें हैं, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे, ठीक है, कुल कितनी गेंदें हैं, कुल गेंद, ठीक है, कुल गेंद कितनी है, ऐड कर लेंगे, 10 5 15 5 20, ठीक है, 20 गेंद है, कुल 20 गेंदें हुई। अब आपसे पूछेगा कि ब्लैक आने की, काली गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है। यहां पूछेगा कि काली गेंद, काली गेंद आने की प्रायिकता, ठीक है, ये आपसे पूछेगा काली गेंद आने की। तो काली कितनी गेंदें हैं, 5 गेंदें हैं, तो यहां लिखेंगे 5, ठीक है, अपान कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंद कितनी है, 20, 20 ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। तो 5 1 5 5 चौक 20, कितना आएगा, 1/4, ऐसे आएगा, ठीक है। कहेगा व्हाइट गेंद आने या रेड गेंद, कहेगा रेड गेंद आने की प्रायिकता, तो जो रेड होगा वो कितना है, 10, और टोटल कितनी है, 20, ठीक है, टोटल कितनी है, 20। कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे आपसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो हमने पढ़ाया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। यकीन मानिए कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी के 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है, 3 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। तो इतना कर डालिए। इसकी जो और भी क्वेश्चन है इसका हम प्रैक्टिस अगली क्लास में कर लेंगे। और जो आपके एक क्वेश्चन और आता है, जैसे उससे रिलेटेड होता है, ताश, जो ताश के पत्ते होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कार्ड बोला जाता है इंग्लिश में। तो ताश के पत्तों वाले क्वेश्चंस भी हम लोग समझ लेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, और उसमें भी क्वेश्चन हो सकता है वो पूछ ले, तो ध्यान रहे। तो इतना आपको कवर करना है। और इस चैनल पर और डीएलएड की 4th सेमेस्टर की भी क्लासेस हो रही हैं मैथ्स की, बहुत सारी, जो डीएलएड राजन बुक का पूरा सोल्यूशन उस पर कराया गया है, तो उस पर जाकर के आप लोग कवर करिए पूरा, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे हर क्लासेस ऐसे मैं लेता रहूंगा और सारा चीज खत्म कर दूंगा। जैसे एक क्लास लिया हमने प्रायिकता खत्म किया, एक क्लास पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी, और एक क्लास जो है आपका 3D जो है, जैसे वो वॉल्यूम वगैरह निकालना जाता है ना सॉलिड्स का, तो उनको खत्म करेंगे। तो आप लोग इसको समझिए, फिर हम लोग आगे सारी क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से लगिए, जो 14 मई से एग्जाम होने हैं, किसी बच्चे का बैक नहीं आना चाहिए, और मेहनत से करिए इन चीज़ों को, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।